दोस्तों अगर अपने घर में रेलिंग लगवा रहे हो, स्टील रेलिंग लगवा रहे हो, तो ये वीडियो देख लेना कि क्या क्या ध्यान देना है, कहां कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना सकता है, टोटल खर्चा कितना आएगा, कैसे मेजरमेंट करते हैं, बहुत चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी मटेरियल के साथ कि आपको 304 ग्रेड लेना चाहिए, 202 ग्रेड लेना चाहिए या 316 ग्रेड। मार्केट में यही 3 ग्रेड आपको देखने को मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं सिंपल भाषा में, अगर आपका जो रेलिंग होने वाली है वो बारिश में होने वाली है, धूप उस पर पड़ने वाली है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 304 ग्रेड आता है, 304 ग्रेड आपको यूज करना है। और जहां आपका ना बारिश पड़ेगी ना धूप पड़ेगी, अंदर में वो रहेगी, वो 202 ग्रेड की रेलिंग रहती है, वो मोस्टली लोग लगाते हैं। और जो 316 ग्रेड की आती है, अगर आपके पास है बहुत ज्यादा पैसा तो आप उसके साथ जा सकते हो, क्योंकि वो 304 ग्रेड से भी अच्छी है। जहां पे धूप बारिश हवा कुछ भी हो रहा, 316 ग्रेड इजिली खराब नहीं होता है। अगर हम लगाने का खर्चा इसका गिने कि जो 304 ग्रेड अगर आप लगवाते हो, दो तरीके से इसका रेट बनता है। मैं आगे लास्ट में रेट एनालिसिस करके बताऊंगा कैसे मेजर करते हैं। दो तरीके से ये बनता है कि रनिंग फीट में आता है ये, मतलब जितनी उसकी लंबाई होगी वो नापी जाती है। और इस समय जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 750 से 950 रुपया रनिंग फीट, किसका, 304 ग्रेड का। और जिसमें जिंदल कंपनी भी आ गई। कौन सी कंपनी का आपको लगाना है, मैं बोलूंगा जिंदल कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी का मत लगाओ। जिंदल कंपनी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, काफी घरों में हमने लगवाया तो अच्छा रिजल्ट उसका मिला। तो 304 ग्रेड आपको लगाना है। कितना रेट चल रहा है, 750 से 950 रुपया रनिंग फीट। इसमें क्या होता है, इसमें और चीज देखी जाती है जब रेट बनाया जाता है। मतलब पाइप जो बीच में पाइप्स आ रही हैं, जैसे ये सामने आप देख रहे हो, बीच में कितनी पाइप्स हैं इस पे भी डिपेंड होता है। अगर आप 4 पाइप लगवाओगे तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, अगर 2 पाइप लेंगे थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन 750 से 950 रुपया ही रेट चल रहा है। फिर ये आपको केजी में भी मिलेगी। अगर आप केजी में लगवाते हो, मतलब आपको चाहिए कि 4 लेयर लगानी है, रनिंग फीट में नहीं करना है, केजी में 450 से 500 रुपया पर केजी के हिसाब से आप वेट करवा के लगवा सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। और अगर आप 202 ग्रेड की रेलिंग लगवाते हो, वो सस्ती पड़ती है, वो लगा लो जो 304 से ग्रेड से 150-200 रुपया सस्ती पड़ेगी, मतलब 600 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से वो आपको पड़ जाएगी 202 ग्रेड। ये चीज होगी। फिर आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको शेप कैसी चाहिए इसकी। अगर आपको सर्कुलर शेप चाहिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि सर्कुलर शेप ऐसी शेप रहती है जो इजीली पकड़ने में भी आसानी होती है। उस चीज को सर्कुलर रहेगी, साइज पूरा हाथ में आ जाता है। दूसरा, एक तो सस्ती पड़ती है, स्क्वायर से सर्कुलर वाली सस्ती पड़ती है। स्क्वायर वाली आपको 50-60 रुपए सर्कुलर से महंगी पड़ेगी। तो आपकी चॉइस होती है वैसे आपको कैसी लुक चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको सर्कुलर के साथ जाना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप चूज कर रहे हो 304 ग्रेड या 202 ग्रेड, उसमें गॉज भी होता है। यहां कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना देता है। अगर आप बोलते हो कि हमने 304 ग्रेड लगाना है, वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं 304 ग्रेड लगा देंगे, लेकिन गॉज उसमें वो क्या करता है, ज्यादा कर देता है। जितना ज्यादा गॉज करेगा उतना वो पाइप का वेट कम हो जाता है, हल्की पाइप होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पाइप लगने वाली है 304 ग्रेड की, जो हाथ में पकड़ते हो आप रेलिंग या दूसरी भी, वो आपको 16 गेज ही लगानी है। 16 गेज से ज्यादा नहीं लगानी है। जितना गेज बढ़ता जाएगा उतनी पतली रेलिंग हो जाती है और वो सामने दिखती है कि हल्की क्वालिटी की है। एक तो 304 ग्रेड आपको ध्यान रखना है, दूसरा उसमें गॉज ध्यान रखना है कि 16 गॉज ही होना चाहिए, 18 गॉज नहीं होना चाहिए या 20 गॉज नहीं होना चाहिए। ये चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको कहां बेवकूफ बना सकता है, जब पिलर का डिस्टेंस होता है, जो पिलर लगाए जाते हैं, पिलर में वो क्या करता है, अगर आपने रेट कम कर लिया तो पिलर वो 3 सीढ़ियों के बाद लगाता है। तो आपको क्या करना है, या तो 2 सीढ़ियों के बाद, मतलब एक पहली सीढ़ी में लगा, 2 सीढ़ियां छोड़ के दूसरे में वो पिलर लगना चाहिए। इससे क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है रेलिंग की वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। आपको 2 स्टेप के बाद ही पिलर लगाना, ज्यादा उसको नहीं करना है। और मटेरियल को जरूर चेक करना। जैसे कॉन्ट्रैक्टर आपने रेट फिक्स कर लिया, उसने बोला ठीक है मैं 304 ग्रेड ले आऊंगा। जब वो 304 ग्रेड ले आएगा तो कभी कभी वो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल 304 ग्रेड का ले आएंगे, कुछ मटेरियल 202 ग्रेड का लगाएंगे। एक तो पहले आपको उस पर देखना है खुद, क्योंकि उस पर पूरा प्रिंट होता है कि ये जिंदल कंपनी की पाइप है, तो हर 1 मीटर पे जिंदल लिखा होगा, 304 ग्रेड लिखा होगा। अगर नहीं होगा तो वो नहीं लिखेंगे। तो ये चीज जरूर चेक करनी है। दूसरी चीज चेक करनी है, केमिकल आता है, वो केमिकल ड्रॉप्स, वो ड्रॉप आप डालोगे तो आपको बता देगा। अगर रेड आ गया
तो मतलब 202 ग्रेड है, अगर ग्रीन आया 304 ग्रेड है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, सामने आप देख रहे हो इस तरह का वो केमिकल रहता है। और अगर केमिकल नहीं मिल रहा, आप चिंगारी की हेल्प से चेक कर सकते हो। अगर वो जब ग्राइंडर से घिस रहा होता है, क्योंकि उसको कटिंग या घिसना है ही है, जब वो घिस रहा होता है, अगर चिंगारी जो उसमें से निकलती है, अगर चिंगारी बहुत दूर तक जा रही है, मतलब कोई 3 से 5 फीट तक चिंगारी उसकी जा रही है, तो गारंटी वो 202 ग्रेड है। क्योंकि 202 ग्रेड में क्या होता है, जब उसको घिसते हैं तो उसकी चिंगारी बहुत दूर तक जाती है। और 304 ग्रेड में क्या होता है, जब वो उसको घिसते हैं तो चिंगारी ज्यादा से ज्यादा 1 फीट या 1.5 फीट तक जाती है, उससे ज्यादा दूर चिंगारी उसकी नहीं जाती है। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगली चीज क्या करनी होती है आपको, जब भी आप उसका बेल्डिंग करवाओ, क्योंकि वहां जोल जाल करते हैं, पैसे कहां बचाते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, आपका रेट मटेरियल भी ठीक लेंगे, लेकिन छोटा छोटा मटेरियल जो रहता है उसमें पैसे बचा देते हैं। इलेक्ट्रोड जो होता है जहां जिससे बेल्डिंग की जाती है, अगर वो घटिया क्वालिटी का, क्योंकि आधे आधे रेट का मार्जिन होता है, अगर वो घटिया क्वालिटी का लगाएगा, जहां जॉइंट्स होंगे वहां कलर चेंज हो जाता है, वहां पे अलग सा दिखेगा, वो अलग सा दिखेगा, वो दूसरा अलग सा दिखेगा, तो जॉइंट प्रॉपर से नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, उसको कहना है कि इलेक्ट्रोड आपका टाटा का होना चाहिए, सुप्रीम का या जिंदल का इलेक्ट्रोड है, बहुत अच्छी बात है, वो आप लगवा दो। और उस पे मेंशन होना चाहिए, जैसे ये सामने आप देख रहे हो, ये नंबर लिखा होता है 30816 स्टेनलेस स्टील, तो अगर ये उस पे लिखा है तो ये एक अच्छी कंपनी का ही इलेक्ट्रोड होगा, ये चीज ध्यान देना। और अगली चीज आपको क्या ध्यान देनी है, जब आप फिक्स करवा रहे हो उसको, जब वो नीचे होल करते हैं और बीच में पाइप डालते हैं बेल्डिंग के लिए, वो वहां पे भी गलती वो कर लेते हैं कि 202 ग्रेड की पाइप नीचे डालते हैं, और वहां आपको 202 ग्रेड की पाइप नहीं डालनी, उसको कहना यहां भी 304 ग्रेड की पाइप डालनी है, क्योंकि 202 ग्रेड की पाइप 2 सालों बाद वो क्रोजन पकड़ लेगी, अंदर सड़ जाएगी और आपकी रेलिंग हिलने लग पड़ेगी। तो वहां पे आपको 304 ग्रेड की घुसवानी है, और साथ में जो केमिकल डाला जाता है, एरोलाइड ये डाला जाता है, इससे फिक्स होती है। ये आपको अच्छी कंपनी का और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा डलवाना है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आता है, ये लोग डालते नहीं है। और सबसे बड़ा जोल जाल कहाँ किया जाता है, जो कैप्स होती हैं, जैसे सामने आप कैप्स देख रहे हो, जहाँ जो जॉइंट्स रहते हैं, तो इन कैप्स में क्या करते हैं, ये 202 ग्रेड के ले आएंगे, बोलेंगे कि ये नहीं, ये इसी में ऐसे ही आते हैं, नहीं, ये 304 ग्रेड के भी आते हैं, और ये बहुत महंगे होते हैं। जो 304 ग्रेड के या 316 के रहते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, 202 ग्रेड के आते हैं। सब कुछ ही अच्छे से लगा लेते हैं, लेकिन ये कैप्स वगैरह ये थोड़ी हल्की क्वालिटी की लगा देते हैं। यार मोस्टली हर जगह मैंने देखा है, जितनी रेलिंग देखी है ना, ये क्वालिटी घटिया लगाई होती है। यहां बचना है आपको, इनको बोले मेरे को 304 ग्रेड चाहिए तो 304 ग्रेड ही वहां लगवाना है। दूसरा, जब ये पिलर खड़ा किया जाता है, ये मेन जो पिलर रहता है, इसमें भी क्या देखना है आपको, एक तो 304 ग्रेड का रखना है, इसमें भी क्या ये बहुत महंगा आता है, अगर जो 304 ग्रेड का रहता है वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, और 202 ग्रेड का उसके आधे में मिल जाता है। तो आपको ये उसको मेंशन करना है कि ये 304 ग्रेड का ही चाहिए। इसके ऊपर जो लट्टू सा लगता है, ये क्योंकि ये अलग से होता है, ये 3500 का, 2000 का, 1500 का अलग अलग आता है, ये आपसे पूछा जाता है कौन सा लगवाना है, तो आप अच्छे से चूज करके लगवा सकते हो। बाहर में लकड़ी का मत लगाना, वहां पे भी स्टेनलेस स्टील का ही इसको रखवाना आप। और देखो इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, जैसे आपकी रेलिंग ये है, मतलब इधर से ऊपर जा रही है, जैसे वो जो रेलिंग आपने देखी इधर से ऐसे है, फिर इधर से ऐसी है, मतलब जैसी भी हो, ये लेंथ ना अपना, ये कितने फीट है, लगा लो 3 फीट ये आई, 4 फीट ये आई, 5 फीट ये आई, ठीक है। रेलिंग नाप ली हमने पूरी, ये हो गया 5 और 9 12 फीट हो गई, 12 RFT हो गई हमारी। और जो इस समय मैंने आपको रेट बताया, रेट कितना चल रहा है, 12 इंटू, अगर पकड़ लो उसने कहा कि आपको मैं 800 रुपया रनिंग फीट में करके दे दूंगा, तो 12 इंटू 800 कर लेना, आपका रेट निकल जाएगा कि आपको इतने में वो रेलिंग पड़ेगी। अगर वो जैसे 1000 रुपया RFT रेट बोल रहा है, तो 12,000 रुपया हमारा वो लगेगा, कितना, 12,000 रुपये इस रेलिंग को करने। मतलब आपकी सीधी है, टेढ़ी है, जैसी भी है, आपको उसको बस मेजर करना है। यहां वो जोल जाल कर देते हैं, यही मेजरमेंट में आपको खुद से भी मेजर करना है, नहीं तो वो बोल देंगे कि आपकी होगी 300 RFT, तो आपसे पैसे ले लेंगे। तो ये चीज भी आपको खुद ही चेक करनी है कि वो कितनी RFT हो रही है। देखो, और साथ में क्या करना है, जहां वो जॉइंट्स होते हैं वहां उसने बफिंग करवाई है कि नहीं, मतलब वो रगड़ा जाता है, जो सॉफ्ट किया जाता है उसको जॉइंट्स को, वो बफिंग देख लेना, क्योंकि आप उसको पेमेंट करने जा रहे हो। एक बार उसको, जो आपकी पूरी रेलिंग रहती है उसको हिला के देखो, अगर वो शिवर कर रही है, वो आज शिवर कर रही है कल तो निकल जाएगी, तो हिलाकर भी देखना है, बफिंग देखनी है। बाकी ये सब चीजें देख के आप उसको बिल कर सकते हो, जैसे कैलकुलेशन मैंने आपको बताई वैसे कैलकुलेशन करके उसको बिल दे दो।